तो दिवाली की बातें पहले ही कर ली जाएं, क्योंकि इस बार जब दिवाली होगी तो निवेशकों के दिमाग में कई तरह के निवेश ऑप्शंस होंगे, क्योंकि जहां एक और इस समय गोल्ड और सिल्वर अपने आप को बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट बता रहे हैं, वहीं स्टॉक्स भी तमाम अनसर्टेनिटियों के बावजूद गजब तरीके से टिक के खड़ा हुआ है। निफ्टी का परफॉर्मेंस, सेंसेक्स का परफॉर्मेंस बढ़िया चल रहा है। ऐसे में विकल्प तलाशने में अगर हम निकलें कि किस एसेट क्लास में जाना है या फिर किस डेरिवेटिव मार्केट में एंट्री करनी है, यह अपने आप में निवेशकों के दिमाग का एक बड़ा प्रश्न है। आज हम ऑब्जर्वेशन करेंगे पुराने आंकड़ों का। हम ये देखेंगे कि गोल्ड ने अब तक कितना रिटर्न दिया है, बाजार ने अब तक कितना रिटर्न दिया है, यानी कि निफ्टी के द्वारा पिछले 10-15 सालों का एवरेज रिटर्न क्या है और गोल्ड का पिछले 10-12 सालों का एवरेज रिटर्न क्या है। अर्थात आज के सेशन में कुल मिलाकर निवेश के जो विकल्प हैं ना, उनके बीच का कंपैरिजन है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ एक जानकारी और दे दें, क्योंकि बहुत सारे सैलरीड मित्र हमारे ऐसे हैं जिन्हें सैलरी के साथ हो सकता है कि बोनस लाभ मिले। और जब बोनस मिलता है, और बोनस के पीछे का एक बड़ा उद्देश्य होता है कि भाई एक तो कर्मचारी खुश होता ही है, सरकार भी इसलिए बोनस बांटती है कर्मचारियों को कि उससे मार्केट के अंदर एक चलायमान स्थिति बनकर आती है। क्योंकि आप बाजार में पैसा लेके जाते हैं तो डिमांड रेज करते हैं, और डिमांड रेज करते हैं तो दुकानों में माल सप्लाई के लिए बनने लगता है। दुकानें सप्लाई के लिए प्रेशर देने लगती हैं प्रोड्यूसर्स को कि भैया बना करके माल दो, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए लोगों को धन दिया जाता है कि भैया अगर बाजार चलाना है तो बाजार के लिए सरकारी प्रयासों में सबसे ऊपर आता है कि लोगों को धन दे दो, वो बाजार की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। तो आज इस विषय पर भी चर्चा होगी कि अगर आप सैलरीड हैं और आपको इस समय पर कोई विशेष बोनस का लाभ मिला है तो उसका कहां उपयोग किया जा सकता है। बाजार के लिए ही मिला है तो बाजार में ही करें, या फिर उसका कोई बेहतर विकल्प भी निकाल कर ले आए। इस तरह की चर्चाएं इस समय मीडिया में चलना स्वाभाविक है कि बताइए निवेश के लिए बेहतर ऑप्शन क्या हो, गोल्ड, सिल्वर या फिर, क्योंकि गोल्ड भाई साहब 56%, सिल्वर 69%, ये मार्केट के अंदर अलग लेवल का लेवल टच कर रहा है। एक साल के अंदर जिस तरह का इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, हर दूसरा आदमी, और विशेष रूप से धनतेरस का तो महत्व गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ज्यादा स्थापित हो रखा है भारत में। ऐसे में त्योहारी सीजन के अंदर जब गोल्ड पहले तो आभूषण तक ही सीमित था, लेकिन अब निवेश के विकल्प के रूप में भी अगर दिखने लगे, तो क्या यह बेहतर निवेश का विकल्प है? आज इसका विश्लेषण आप सबके साथ हम करने जा रहे हैं। पहले दिवाली बोनस की चर्चा पहले कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से मित्र हमारे जो दिवाली बोनस पाकर के खुशियां मनाने वाले हैं, कृपया करके अपने बोनस को पहले हिस्सों में बांट लेना। मतलब कि डिसाइड कर लेना कि आपके लिए सबसे अति आवश्यक फेस्टिवल के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है, और जो आप सही मायने में लगता है कि हाँ भाई मुझे ये कुछ शौक पूरे करने, कहीं मुझे घूमने जाना है या फिर बच्चों को कपड़े दिलाने हैं, कुछ इस तरह की चीजों में जो भी बोनस आपका मिले, उससे अपेक्षा तो यही होती है कि आप उसे पूरा खर्च कर दें, लेकिन समझदारी यह होती है कि उससे भी कुछ बचाएं और उसे निवेश करें। वो निवेश निश्चित ही आपको दूरगामी लाभ दे सकता है। बहुत बार क्या होता है कि सैलरीड क्लास के पास में सैलरी के अलावा अतिरिक्त पैसे की आमदनी होती नहीं है। ऐसे में बोनस उनके लिए एक बहुत बड़ी औषधि की तरह है। कई ऐसी ईएमआई हो रही होती हैं जो कि लगातार अगले महीने तक शिफ्ट हो रही होती हैं। अक्सर क्रेडिट कार्ड ऐसा मतलब दर्द देकर जाते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में एक मिनिमम पेमेंट का ऑप्शन होता है, लोग उसे फिर अगले महीने के लिए सरका देते हैं। और क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन की तरह होता है, बहुत हाई एंड रिस्की होता है, 36-36% इंटरेस्ट लगता है, और बाई चांस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट ड्यू रह जाए तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से आपका स्कोर भी बिगाड़ता है। कुल मिलाकर के अगर कुछ ऐसा फाइनेंशियल लूप बिगड़ा हुआ है आपका, तो पहले बोनस आते ही उससे मुक्ति पाइए, फिर कम से कम आगे की तरफ राह से जी पाएंगे। मतलब वो दिवाली केवल एक दिन की ना होकर फिर साल भर की होगी, क्योंकि आपने समझदारी से उस पैसे का सही जगह निवेश कर लिया। यानी कि केवल शोबाजी में कि हाँ भाई साहब इस बार बोनस में बताइए क्या लेकर आए, बोले साहब नई फ्रिज ले आए, नई टीवी ले आए, नया कूलर ले आए, ये सब बताने की जगह अगर आप कहीं फाइनेंशियल डिसिप्लिन बीच में मिस कर गए थे, तो इस बोनस को कुशन के रूप में यूज करें और अपनी कोई ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल या कोई ऐसी चीज जो आपके लिए अति आवश्यक थी और वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के कारण बिगड़ी हुई है, तो उसे आप वहां पर निवेश कर दें। ठीक है, अब बात करते हैं कि साहब ये तो चलो ठीक है, बोनस की व्यवस्था हो गई, लेकिन अब धन है, और लेकिन धन के साथ में विकल्प दिमाग में बन रहे हैं कि स्टॉक में जाएं, गोल्ड में जाएं, सिल्वर में जाएं। फिलहाल के लिए तो यही चल रहा है साथियों। स्टॉक में भी हम दो प्रकार के निवेश लेकर चलते हैं, एक इक्विटी में लेकर चलते हैं, एक डेट में लेकर चलते हैं। तो अभी इसमें कहां जाएं? तो गोल्ड को डेट के विकल्प के रूप में अक्सर मार्केट एनालिस्ट समझाते आए हैं।
इसका मतलब समझिए, देखिए स्टॉक में जब आप निवेश करने जाते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में, तो आपके सामने अक्सर दो विकल्प दिए जाते हैं कि भाई या तो तुम जाकर के स्टॉक मार्केट में सीधा जाकर के इक्विटी परचेज कर लो, यानी कि स्टॉक्स परचेज कर लो किसी के, या फिर डेट फंड में पैसा लगा दो, डेट दे दो किसी को, यानी कि कोई कर्ज मांग रहा है उसे दे दो। स्टॉक मार्केट में वाया म्यूचुअल फंड इस तरह की प्रक्रिया होती है। आज बाजार के अंदर म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से आप डेट में अपना फंड दे पाते हैं, है ना, जो फिक्स रिटर्न वाले होते हैं। तो ऐसे में जब आप डेट में पैसा खर्च कर रहे होते हैं जिसका एक रिटर्न है कि 8 से 10% या 7 से 10% की रेंज में रहने वाला है, ऐसे में अक्सर रिकमेंड किया जाता है कि डेट की जगह गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करो। ये मार्केट में एक तरीके का सेट पैटर्न है कि भाई किसी को कर्ज देने से अच्छा, आप में से जो लोग शेयर बाजार के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं रखते, उन्हें लगने लगेगा कि अच्छा कर्ज की बात सर शायद वो वाली कर रहे हैं जो हम किसी मित्र को देते हैं, परिवार को देते हैं या किसी साहूकार को देते हैं। नहीं, वो नहीं। हम यहां पर जो कर्ज की बात कर रहे हैं ये वाया मार्केट बात कर रहे हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर डेट फंड्स होते हैं, जो डेट फंड्स के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको लगता है आपने इन्वेस्ट किया है, सही मायने में आपने उसे कर्ज दिया है। कोई बड़ा सेठ आदमी है जिसने आपसे पैसा उधार लिया है, बस आपको पता नहीं है, आप तो कंपनी के नाम पर दे दिए कि हाँ फलानी बैंक ने, फलाने एएमसी ने हमसे पैसा इकट्ठा किया था और हम दे के निकल गए, है ना। खैर, ऐसे में फिलहाल जब हम बात डेट की कर रहे हों तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन यह है कि आपने अगर निवेश में डेट को चुना है तो गोल्ड एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके लिए मैं आपको कुछ परफॉर्मेंसेस दिखाता हूं, गोल्ड की, स्टॉक्स की, इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं। देखो, गोल्ड ने इस समय ना सभी प्रकार के रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। 10 ग्राम लगभग 1.25 लाख रुपए का बिक रहा है, और ये 1.25 लाख रुपए का पिछली बार जब दिवाली थी तब लगभग 79,000 के आसपास था। अब 1.25 लाख के आसपास ये चल रहा है। तो इसने जो मार्केट के अंदर उछाल देखा है ना, लगभग 56% का उछाल इसने मार्केट में ऑब्जर्व किया है। मतलब आप देखें तो कम से कम मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 58% इसने रिटर्न दिया है। किसने? गोल्ड ने। मतलब गोल्ड का भाव पिछले एक साल में 58% बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि हर साल ही बढ़ता है, एक बार ऐसा भी हुआ कि जब ये -21% चला गया, लेकिन वो रेयर था। पिछले 15 सालों के ट्रेंड उठाकर देखें तो ये जो पिछला साल गया है, इस समय गोल्ड ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। मतलब ये निफ्टी का तो मतलब चूर्ण बना करके खा गया है, क्योंकि निफ्टी तो वहीं पर डला रहा जितना था। मतलब जिस नंबर पे चल रहा था पूरा साल भर लगभग वहीं रह गया। लेकिन गोल्ड ने उस पूरे की पूरे कुशन को क्रिएट कर दिया कि लीजिए साहब, आप हम में निवेश किए होते तो बढ़िया पैसा निकाल कर ले गए होते, है ना। साथ ही साथ चांदी भी यही काम कर गई है। असल में चांदी ने भी मार्केट में चांदी की हुई है। आप पूछेंगे वो कैसे? असल में जब से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये सोलर सेल बनने लगे हैं, सोलर पैनल्स बनने लगे हैं, मशीनों में, डिफेंस इक्विपमेंट में चांदी का यूज होने लगा है, चांदी के भाव आसमान चढ़ रहे हैं। पहली बार जो एक ऑन्स होता है चांदी, वो $50 की, मतलब कि 28 ग्राम चांदी की जो वैल्यू है वो $50 का मतलब हो गया कि रुपीज में अगर हम बात करें लगभग 6,000 रुपए के आसपास, ठीक है। इस तरह का भाव उसका पहुंच रहा है। हाँ, 90 रुपए के हिसाब से देख लेंगे। हाँ, तो मतलब इस तरह का भाव उसका पहुंच रहा है। 1 किलोग्राम चांदी 1.63 लाख रुपए की है ना। 1 दशमलव मतलब 1.5 लाख रुपए किलो के हिसाब से 1 किलो चांदी फिलहाल बिक रही है। अब आप पूछेंगे कि इन सब को खरीदने के लिए क्या रिटेल मार्केट में जाना होता है? नहीं, रिटेल मार्केट के स्थान पर आप मतलब एमसीएक्स से भी खरीद सकते हैं, जहां पे कमोडिटीज को परचेज किया जाता है, बेचा जाता है। ऐसे में बाजार के अंदर जो भाव चल रहे हैं, उन बाजार के भावों में चांदी और सोना बढ़िया इस साल परफॉर्म किए हैं। गोल्ड ने 55% का एवरेज रिटर्न, जो मैंने आपको बताया था, जो लाइफ टाइम हाई माना जा रहा है, वो परफॉर्म किया है। वहीं अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने परफॉर्मेंस जो दिया है, अच्छा, ऐसे ही जो सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर ने भी 64% का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। तो अब सवाल यह आता है कि साहब, जब निफ्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया तो फिर गोल्ड ही क्यों ना चले जाएं, स्टॉक्स में क्यों जाएं? तो मार्केट एनालिस्ट्स का यह मानना होता है कि लॉन्ग रन में अगर 15 साल का पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो गोल्ड की ग्रोथ में और इक्विटी की ग्रोथ में, यानी कि शेयर बाजार के अंदर जो मतलब ब्लू चिप कंपनियां हैं, ओवरऑल अगर देखते हैं तो कंपनियों ने उसे बीट किया है। यानी कि इक्विटी के रिटर्न्स जो हैं वो गोल्ड से ज्यादा रहे हैं लॉन्ग रन के अंदर। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के अंदर बात करते हैं तो कई बार शॉर्ट टर्म में गोल्ड बेटर परफॉर्मिंग दिख जाता है। और ऐसे केस में अगर आप फंड अपना डेट में लगाते हुए आ रहे थे तो गोल्ड डेट को बीट करता हुआ दिख जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर आप इक्विटी परचेज करते हैं तो वो सबसे ऊपर परफॉर्मिंग है पास्ट 15 साल के अनुभवों के आधार पर।
उसके बाद में गोल्ड है, उसके बाद में डेट फंड के नाम लिए जाते हैं। जैसे मैं निफ्टी का पिछले एक साल का रिकॉर्ड दिखाऊं तो ये 0.80% बढ़ा है, वहीं गोल्ड 55% से 58% के बीच में रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर पिछले 5 साल का देखें तो निफ्टी ने 111% का रिटर्न दिया है। मतलब निफ्टी का कंपैरिजन आप 5 साल वर्सेस एक साल में करेंगे तो आपको लगेगा यार फिर तो गोल्ड बेहतर है ना साहब, एक साल में 55% रिटर्न दे करके गया है। इसी तरह से मतलब ये अगेन वो वाली बात है कि बाजार में चल क्या रहा था, तो गोल्ड चल गया, और गोल्ड चल गया तो इस तरह के रिटर्न दे गया। अब मैं ईयर ऑन ईयर आपको कुछ कंपैरिजन करा देता हूं। देखिए निफ्टी 50 की अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर 31 को निफ्टी 24,205 पर था, और अभी 4 सितंबर को 24,437 था। वहीं पर गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर 31 को ये 79,181 था, और अब 1,06,417 है ना। तो इस तरह से इसके नंबर्स के अंदर एक परिवर्तन देखने को मिला है। पिछले साल में अगर चलते हैं तो ये जो परिवर्तन है ना, गोल्ड में कितना बड़ा परिवर्तन, गोल्ड में इतना बड़ा परिवर्तन, यहां पर परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो यहां पर फिर से निफ्टी बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखता है। नंबर्स को अगर आप देखते जाएं तो आपको दिखने लगेगा कि लगभग 2.5 गुना पिछले 10 सालों के अंदर ये बढ़ गया है, और भी 17 से 5, 5, 2, 7, 5, 8 साल के अंदर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लगभग 2.5 गुना यहां पर बढ़ा है, और यहां पर अगर आप देखते हैं तो 5 गुना के आसपास, 4 या 12, 3.5 गुना के आसपास तो ये यहां पर बढ़ा ही है। तो गोल्ड ने काफी लंबे समय के अंदर इसे काफी बढ़िया से बीट किया है। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि गोल्ड वर्सेस निफ्टी की लड़ाई में निफ्टी 50, अगर आपने आज 2010 में 2010 के अंदर अगर निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता, यानी कि आपने इक्विटी के अंदर निवेश किया होता, तो आपके पैसे बनते 3,71,000 रुपए, अगर 10,000 रुपए निवेश किए होते। और एमसीएक्स गोल्ड में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, यानी कि गोल्ड परचेज किया होता ऑनलाइन ट्रेडिंग के थ्रू, तो वो आज बन गया होता 4,47,000 रुपए। तो 2010 से लेकर अब तक की बात करें पिछले 15 साल में, तो गोल्ड ने बीट कर दिया है निफ्टी को। लेकिन इसमें पिछले एक साल का बहुत बड़ा रोल है, जब गोल्ड ने एकदम ही मतलब चीजें पलट करके रख दी हों, और इसी के चलते ये सारे आंकड़े बदल गए। निफ्टी 50 का जो एवरेज सीएजीआर है वो 13.8 रह गया, गोल्ड का 16.1 चला गया। तो इन आंकड़ों को देख करके अगर आप निवेश करने निकलते हैं कि नहीं साहब अब तो गोल्ड बेहतर परफॉर्मर प्रूव हो जाता है, क्योंकि इसने हर बार ही निफ्टी को पीट दिया है, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 साल हो, हर बार ही गोल्ड पीट के निकल गया, तो मैं यही कहूंगा कि इस साल को हटा करके अगर आप निकालेंगे तो इन्वेस्टमेंट में एक बेहतर विकल्प तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ना तो मैं गोल्ड के खिलाफ हूं और ना ही मैं इक्विटी के खिलाफ हूं। आपका पैसा है, आप जहां निवेश करें, लेकिन ध्यान रखें कि निवेश में डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। जिन्होंने इक्विटी में पैसा लगाया था पिछले एक साल से कुछ भी नहीं बढ़ा होगा, ये भी संभव है। जिन्होंने गोल्ड में पैसा लगाया था वो बढ़िया पैसा लेके साइड में हो गए। तो ये बाजार है, इसमें सबसे ज्यादा विविधता मायने रखती है। अक्सर देखा गया है कि जब बाजार पिट रहा होता है तो गोल्ड चढ़ रहा होता है, तो गोल्ड ने इस चीज का बड़ा फायदा उठाया। आप एक अच्छे निवेशक के लिए पहले खुद से अपना प्रॉपर चॉइस से अध्ययन करें, अपने निवेश के विकल्पों को तलाशें, और फिर बेहतर तरीके से सुरक्षित माध्यमों से निवेश करें। ठीक है साहब, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।